दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब इस बात की बहुत चर्चा है कि पीएम मोदी फिर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और आतंकियों के साथ उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि एक और आतंकी हमला तो भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसी चाल चली कि अभी भारत के सामने संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा कैसे। अभी तक जांच एजेंसियों या फिर सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। दूसरी बात, पहलगाम हमले में तो विदेशी आतंकियों की भूमिका साफ साफ थी, लेकिन इस दिल्ली ब्लास्ट को तो भारत में रहने वाले डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क ने अंजाम दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी तो लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ले ली थी, जबकि दिल्ली ब्लास्ट में किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। पहलगाम हमले के वक्त तो भारत ने पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखे थे। तब भारत ने डंके की चोट पर पाकिस्तान का नाम लिया था। तब भारत ने यूएन के आत्मरक्षा वाले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को फोड़ा था और दुनिया को यह मैसेज भी दिया था कि भारत ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि भारत ने तो आतंकी हमले का जवाब दिया है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट का मामला अलग है। पाकिस्तान के मुनीर ने यहां बड़ी चालाकी से साजिश रची है। दावा यह है कि इस साजिश को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने रचा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इसमें पाक का डायरेक्ट लिंक न निकले। इसके लिए जम्मू कश्मीर के ही एक मौलवी इरफान को मोहरा बनाया गया। पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर डॉक्टरों से किसी तीसरे देश जैसे कि तुर्की में मिले। भारत के अंदर आतंकी हमला करने के लिए पाकिस्तान ने भारत में ही बैठे हुए डॉक्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया, उनके जरिए आतंकी हमला कराया ताकि विदेशी आतंकी की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मुंबई हमले के वक्त कसाब का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था और पाकिस्तान फंस गया था। दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान अभी कर्ज में डूबा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक मदद की जरूरत है। अगर पाकिस्तान का इस आतंकी हमले से डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया तो फिर इसका असर उसकी फंडिंग पर जरूर पड़ सकता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था जो है वो पाकिस्तान पर शिकंजा कस दे। ऐसी हालत में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी पाकिस्तान पर एक्शन जो है वो ले सकती है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत चालाकी से भारत के ही कुछ डॉक्टरों का इस्तेमाल किया और आतंकी हमला करवा दिया। अब पाकिस्तान पर सवाल उठे हैं तो वो बचने के लिए यही माहौल बनाएगा कि ये तो भारत की अंदरूनी समस्या है, भारत के लोग ही खुद धमाके कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को मोदी सरकार ने इतना परेशान कर दिया है कि वो आतंक की राह पर चल रहे हैं और ये सब फर्जी नैरेटिव जो है पाकिस्तान फैला सकता है। ऐसे तर्क देकर पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी गुहार लगा सकता है कि देखो, इस आतंकी हमले में तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, इसलिए अमेरिका ये सुनिश्चित करे कि भारत को जवाबी कार्यवाही जो है वो न करे। ऐसी स्थिति में अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के सामने भी संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो दिल्ली ब्लास्ट के वो क्लियर कट सबूत जो हैं दुनिया के सामने रखे, जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन दिख रहा है। भारतीय एजेंसियां इसी में जुटी हैं। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिलने की देरी है, उसके बाद भारत के कहर से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा।